Welcome to our journey through the captivating world of solo leveling, जहां शिकारी शक्ति और अस्तित्व की तलाश में राक्षसों से लड़ते हैं। इस वीडियो में हम सीरीज के पहले 8 एपिसोड में गहराई से जाएंगे। सोलो लेवलिंग चू गोंग द्वारा लिखित एक पॉपुलर साउथ कोरिया नोवेल वेब सीरीज है। इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काकाओ पेज पर क्रमबद्ध किया गया था और बाद में जैंग सुंग राक द्वारा चित्रित एक वेबटून मानवा में रूपांतरित किया गया। एपिसोड 1 द अवेकनिंग। हम संग जिन वू से मिलते हैं, एक ई रैंक हंटर जिसकी कमजोर क्षमताओं के कारण उसका मजाक उड़ाया जाता था। एक रूटीन डंजन रेड के दौरान जिनवू की पार्टी खुद को एक खतरनाक स्थिति में पाती है। अस्तित्व के लिए एक हताश संघर्ष में जिनवू ने मॉन्स्टर्स को हराने के बाद लेवल अप करने की अपनी यूनिक पावर का पता लगाया, जिससे उसके परिवर्तन के लिए मंच तैयार हुआ। एपिसोड 2 अनब्रेकेबल। अपनी नई एबिलिटी के साथ जिनवू ने विकास और आत्म खोज की अपनी यात्रा शुरू की। उसे दूसरों के संदेह का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह मजबूत बनने के लिए दृढ़ संकल्पित रहता है। इस बीच दुनिया भर में रहस्यमय दरवाजे सामने आते रहते हैं जो मानवता के लिए खतरा पैदा करते हैं। एपिसोड 3 द गार्डियन। जिनवू डंजियंस में गहराई से जाता है, अपने स्किल्स को निखारता है और प्रत्येक लड़ाई के साथ नई शक्तियों को अनलॉक करता है। उसका सामना रहस्यमय सिस्टम से होता है जो ताकत की तलाश में उसका मार्गदर्शन करता है। रास्ते में जिनवू साथी हंटर्स के साथ अलायंस बनाता है और अपनी एबिलिटीज के लिए मान्यता अर्जित करता है। एपिसोड 4 द रेड गेट। एक खतरनाक रेड गेट उभरता है जो शक्तिशाली मॉन्स्टर्स को दुनिया में लाता है। जिनवू और अन्य हंटर्स को रास्ते में फॉर्मिडेबल दुश्मनों का सामना करते हुए डंजन को साफ करने का काम सौंपा गया है। केओस के बीच जिनवू की असली क्षमता सामने आने लगती है, जिससे उसे द शैडो मोनार्क का निकनेम मिल जाता है। एपिसोड 5 द डेथ गेम। रेड गेट के अंदर जिनवू को एक रहस्य एंटिटी द्वारा आयोजित एक डेडली गेम का सामना करना पड़ता है। अपने साथियों के जीवन को दांव पर लगाते हुए जिनवू को जीवित रहने के लिए अपनी बुद्धि और ताकत पर भरोसा करना होगा। जैसे ही वह विजयी होता है, जिनवू की किंवदंती बढ़ती है जो शक्तिशाली विरोधियों का ध्यान आकर्षित करती है। एपिसोड 6 द मिस्टीरियस विजिटर। जिनवू के सामने एक विजिटर आता है जो उसके अतीत और गेट्स की प्रकृति के बारे में दिलचस्प सुराग उजागर करता है। उत्तर के लिए जिनवू की खोज उसे अन्य सांसारिक प्राणियों के साथ टकराव और एक लौकिक खेल में एक प्लेयर के रूप में उसके भाग्य के रेवलेशन की ओर ले जाती है। एपिसोड 7 द एंडलेस एबिस। जिनवू एक ट्रेचरस डंजन की गहराई में उतरता है जिसे एंडलेस एबिस के रूप में जाना जाता है। मॉन्स्टर्स गार्डियन के खिलाफ सामना करता है और प्राचीन रहस्यों को उजागर करता है। जैसे जैसे वह अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाता है, जिनवू की शक्तियां विकसित होती रहती हैं जो उसे अपने अंतिम लक्ष्य के करीब ले जाती हैं। एपिसोड 8 द हंटर्स रिटर्न। एंडलेस एबिस से लौटते हुए जिनवू अपने कारनामों की अफवाह फैलते ही खुद को स्पॉटलाइट में पाता है। हालांकि उसकी नई प्रसिद्धि विरोधियों को ध्यान आकर्षित करती है जो उसकी सुपरमैसी को चुनौती देना चाहते हैं। जिनवू को खतरनाक समुद्री रास्ते से गुजरना होगा क्योंकि वह हंटर कम्युनिटी के भीतर और बाहर दोनों से खतरे का सामना करता है। कंक्लूजन। सोलो लेवलिंग के पहले 8 एपिसोड ने एक्शन, साजिश और सुपरनैचुरल रहस्यों से भरी एक महाकाव्य यात्रा के लिए मंच तैयार किया। Join us in the next installment as we continue to explore the thrilling world of solo leveling.